मामा आएंगे और 2024 में नाना जी भी आएंगे। नाना कौन है भाई? नाना कौन है? मोदी जी। और शिवराज सिंह चौहान बहनों के भाई हैं और भांजों के मामा हैं। और क्या चाहिए? जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर कोई देता है तो वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी देते हैं। राहुल गांधी किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल के देखे, फिर पता लग जाएगा कि कैसा रहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सोनिया और राहुल चाहते हैं सनातन को जो गाली देगा वो उनका सबसे प्रेमी होगा। जाके प्रिय न राम बेदेही तजिए ताई कोटि संपेरी। मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति के मन में मोदी और शिवराज सिंह बसा हुआ है। कोई इसको हरा नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी विजय होगी और 2/3 बहुमत इस मध्य प्रदेश में भाजपा को लिए मिलेगा। 1,96,58,224 वर्ष पहले से जो संस्कृति है उसको उदय नाम का यदि कोई व्यक्ति चैलेंज करे तो वो कहाँ पर है? और जो आपने कहा कि कांग्रेस ऐसा कहती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर यहाँ बात की जाए तो साधु संत समाज के भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र रघुवंशी। कहाँ के रहने वाले हैं? गुना जिला गुना जिला के रहने वाले हैं। सर, एक सनातन पर भी बहुत डिबेट चल रहा है आजकल। कांग्रेस का सहयोगी दल है डीएमके, वो लगातार बयान दे रहे हैं कि ये जो है सनातन को मिटा देंगे, HIV मलेरिया की तरह। कांग्रेस उस पर कह रही है कि ये उनकी व्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्या लग रहा है आप? देखिएगा, सनातन एक परंपरा से है, जब से सृष्टि का प्रलय हुआ है जब ही से अपना सनातन धर्म है। और वो आज दिन तक एक कांग्रेस या डीएमके क्या, जब मुगल या अंग्रेज कोई भी नहीं मिटा पाया। ये भारतीय संस्कृति है। सनातन धर्म ही एक पूरा धर्म है पूरे विश्व में, और ये मानवता का धर्म है। इसको कोई मिटा नहीं सकता है। आज दिन तक कोई पैदा नहीं हुआ जो इस सनातन धर्म को मिटा दे। जहाँ तक हम त्रेता काल में जाएंगे तो रावण जैसे भी या द्वापर में शिशुकाल जैसे भी धर्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो ये तो किस खेत की मूली है कि जरा से लोग कह रहे हैं सनातन को मिटा देंगे। जिस दिन सनातन नहीं होगा उस दिन पूरा विश्व भी नहीं होगा। सनातन धर्म में ही पूरा विश्व समाहित है। अभी क्या माहौल नजर आ रहा है यहाँ? कांग्रेस तो कह रही है सरकार बना रहे, राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार बन रही है कांग्रेस की मध्य प्रदेश। कांग्रेसियों की जमानतें जब्त होंगी और जब रिजल्ट निकलेगा तो एक तरफ से कमल का फूल ही खिलेगा। हर भारतीय के मन में मोदी, हर मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति के मन में मोदी और शिवराज सिंह बसा हुआ है। कोई इसको हरा नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी विजय होगी और 2/3 बहुमत इस मध्य प्रदेश में भाजपा को लिए मिलेगा। 2/3 बहुमत आपने कहा बीजेपी लाएगी। कांग्रेस ने आंकड़ा निकाला था कि 50 पर रह जाएगी बीजेपी। कांग्रेस तो कुछ भी लगा ले, जैसे कहते ना खिस्याई बिल्ली खम्मा नोच है। जब उनको कुछ नहीं मिल रहा तो कम से कम ये बयानबाजी करके गुमराह करते रहे। कांग्रेस किस आधार पर वोट मांगना चाहती है? जिसने जिंदगी भर झूठ बोलकर और एक नरियल लेकर झूठे शिलान्यास और कर करके आज दिन तक सरकार चलाते रहे। और इस प्रदेश को गड्ढों की सरकार, आज ये चमकते हुए लड्डू, ये अच्छी फर्स्ट क्लास सड़कें, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन, बीजेपी की देन है। आप सनातन पर कुछ कह रहे थे? हाँ, 1,96,58,224 वर्ष पुरानी जो हमारी सनातनी परंपरा है। ये आंकड़ा कहाँ से लाया? ये आंकड़ा हमारे पास आदिकाल से, आप कहीं से भी इसको गूगल कर सकते हैं, यही मिलेगा। 1,96,58,224 वर्ष पहले से जो संस्कृति है उसको उदय नाम का यदि कोई व्यक्ति चैलेंज करे तो वो कहाँ पर है? और जो आपने कहा कि कांग्रेस ऐसा कहती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कांग्रेस की दृष्टि, कांग्रेस ने कहा कि ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये जो कह रहे हैं वो सनातन को मिटा नहीं, ये तो उनके सोच है। ये उन्होंने ऐसा शुरू से किया है, जब से स्वतंत्र हुआ है देश हमारा, तो जैसा उनका सोच है वैसा वो बकते रहते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राधे राधे। मामा आएंगे और 2024 में नाना जी भी आएंगे। नाना कौन है भाई? नाना कौन है? मोदी जी। मोदी जी नाना बन गए। नाना क्या है? ये अपने 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 प्रेम की भाषा है। मोदी जी को जो है गॉडफादर जैसा देखता है आदमी, से सोचता है कि हाँ हमारे देश का कोई रखवाला है तो नरेंद्र मोदी हैं। और शिवराज सिंह चौहान बहनों के भाई हैं और भांजों के मामा हैं। और महिलाओं का जो सशक्तिकरण मध्य प्रदेश में किया है वो आज तक इतिहास में आप उठा के देख लिए किसी प्रदेश में यदि ऐसा कोई लोकप्रिय नेता है तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान है। इनके अलावा और कोई नहीं है। ये मैं बहुत अलग अलग राज्यों में जाकर के चुनावी सर्वे करता हूँ। मध्य प्रदेश में मेरे को सुनने को मिला मुख्यमंत्री मामा, प्रधानमंत्री नाना। ना ना, बिल्कुल सही। मानवीयता को वर्ण करने वाले,
एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने मानवता को जिंदा रखा है और ये हर उस निम्न तबके के व्यक्ति को वो करते हैं, मदद करते हैं। और क्या चाहिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर कोई देता है तो वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी देते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जो मानवीय संवेदना को वर्ण कर चुके हैं, इनको तो धन्य है, कोटि कोटि नमन करते हैं हम। गांधी कह रहे हैं सरकार बन रही है कांग्रेस की। नहीं साहब, कहा 70 साल देख लिए। सरकार बन ही नहीं सकती जो धर्म को गाली देते हैं, हमारे धर्म को नाश करने के लिए तुले हैं, सनातन को खत्म करने के लिए तुले हैं, उनकी सरकार बन ही नहीं सकती। वो कह रहे हैं ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आजादी है। नहीं हजार और किसी धर्म के बारे में बोल के देखे, राहुल गांधी किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल के देखे, फिर पता लग जाएगा कि कैसा रहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है आप किसी के दूसरे के धर्म को गाली देके और दूसरे के धर्म को ऊंचा बताएं और इसको नीचा करें। हमारे मोदी जी सबका साथ सबका विकास वाले मोदी जी हैं, सभी धर्मों का विश्वास रखते हैं, सभी धर्मों का साथ न्याय करते हैं। तो सुनो, पिछली बार भी कांग्रेस आई थी, इन्होंने वोट दी, इसलिए राहुल गांधी करेंगे, फिर भी आएगी। एनडी गठबंधन के लोग जो धर्म को गाली दे रहे हैं वो केवल राहुल और सोनिया को खुश करने के लिए सनातन को गाली दे रहे हैं, क्योंकि सोनिया और राहुल चाहते हैं सनातन को जो गाली देगा वो उनका सबसे प्रेमी होगा। उनके सहयोगी तो ये भी कह रहे हैं कि वो एक बच्चे की स्टेटमेंट को क्यों ऐसे भाजपा जो है एजेंडा बना रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, उनकी मनगढ़ंत कहानी है। मुख्यमंत्री का लड़का बच्चा कैसे हो गया, किस दिन से बच्चा हो गया साहब? वो और सब चीजों को तो समझता है, वो टॉफी को टॉफी तो कह नहीं रहा है, वो तो धर्म को बोल रहा है ना। यदि वो कहता कि ये कैम्ब्रिज ये चॉकलेट जो है डेयरी मिल्क नहीं है तो अपन समझते, पर वो तो धर्म को सीधा अटैक करता है हिंदू धर्म के ऊपर। तो जो सनातन धर्म का साथ नहीं है उसके साथ जनता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बहुमत के साथ बनेगी। सवाल तो ये भी बनता है, जिसको अब बच्चा करार दिया जा रहा है वो तो वहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर भी है। जाके प्रिय न राम वेदेही तजिए ताई कोटि संपेरी। भैया विधायक साहब आप भी बोलो। तो है यही सच्चाई है कांग्रेस की, केवल झूठ बोलना, झूठे वादे दिखाना, जनता को पब्लिक को बहलाना और उसके बाद कांग्रेस का कुछ नहीं करना। जहां 5 साल कांग्रेस की सरकार है इस प्रदेशों में, उनका हाल पूछिए आप। राजस्थान 1 नंबर पे है, महिला और बच्चियों के शोषण के कारण 1 नंबर पे है। आप बताइए, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोगों से, उनके सीएम से और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच्चाई है? ये सच्चाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे सर्वे और आपके न्यूज़ चैनल ही बता रहे हैं कि राजस्थान बच्चियों के अत्याचारों में 1 नंबर है। बात सरकार किसकी है? कांग्रेस की है, राहुल बाबा की है। युवा साथी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सत्यम पटेल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, ये सब झूठ है, ये कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने 70 साल राज करने के बाद सरकार में मतलब कोई फायदा नहीं। किसान को जो फायदा हो रहा है यहाँ पर, मतलब हर चीज़ का फायदा मिल रहा है, जो अनाज में वृद्धि हो रही है, फसल में के रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज में फायदा। ये चीज देखिए, यहाँ पर सबसे मनमोहक दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अलग अलग जो यहाँ पर स्थान बनाए गए हैं, सांस्कृतिक यहाँ पर जो है लगातार एक्टिविटीज हो रही है, अलग अलग जो है संस्कृति को जो है दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर ढोल नगाड़े बजा करके पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए कार्यकर्ता जो है वो काफी उत्सुक है। बात करेंगे इनसे, जोश है कार्यकर्ताओं में पीएम के स्वागत के लिए? बहुत ज्यादा जोश है, नजर नहीं आ रहा। बोलो भारत माता की, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। 11 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है कल, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया है कि सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, 200 से ऊपर सीटें आ रही है भाई साहब। 200 से ऊपर? जी हाँ, 200 से ऊपर। कांग्रेस तो कह रही थी 50 आएंगी बीजेपी की। अब की बार 200 पार, फिर भाजपा, फिर शिवराज। अच्छा, आप क्या कहेंगे? भाजपा सरकार बनेगी, भाजपा बनेगी फुल 200 के ऊपर। कार्यकर्ता है इसलिए कह राहुल गांधी तो कह रहे कांग्रेस। ये बुलाई वाली भीड़ नहीं है, स्वयं आई वाली भीड़ है ये। स्वयं आई वाली जी। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 11 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी शिवराज जी और मोदी जी के नेतृत्व में। अभी आपने टीका लगाया है, श्री राम लिखा हुआ है, सनातन पर बहुत डिबेट चल रही है अभी। सनातन धर्म की जय हो।
अच्छा, क्या कहेंगे आप? ये कमलनाथ जी तो कह रहे थे सनातन से कोई वो विवाद नहीं है, लेकिन डीएमके ही वहां पर बयान दे रही है और उनके साथ कमलनाथ जी है तो ये मेलन का सम्मान करना भी नहीं आता, मेलन से आइटम करके बोलते हैं, फिर कैसे वो मेला सम्मान करेंगे उनका? अभी तो पत्रकारों को भी भगा दिया उन्होंने इंदौर से कार्यक्रम से। पत्रकारों को जब भगा दिया ना, जब ही तो उन्हें पत्रकार भाई बताएंगे कि क्या होता है देश का सम्मान, क्या होता है मध्य प्रदेश का सम्मान। तो क्या जनता जवाब देगी इस बार? जनता जवाब देगी। क्या वो पूर्व में जो सीटें ली हैं वो भी नहीं आएंगी उनकी, वो भी सीटें नहीं आएंगी? नहीं आएंगी। कांग्रेस कह रही है 50 सीटों पर रह जाएगी बीजेपी इस बार। बीजेपी के कांग्रेस रह जाएगी। कांग्रेस कह रही है बीजेपी 50 सीटों पर रह जाएगी। ऐसा है, जो स्थितियां उनकी है वो उनके मुंह से कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो जनता कह रही है क्या स्थिति है। अभी ये समझ लो कि 150 से ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहा है, लेकिन एनालिसिस अब क्या होगा ये तो आगे समय बताएगा। अगर अच्छा परफॉर्मेंस हो गया, कार्यकर्ताओं ने अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया, तो ये समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। देखिए, बड़ी बात यहाँ पर कही गई 2/3 बहुमत से सरकार बनाने की। और जहाँ जहाँ अभी जबूरी मैदान का जो रास्ता है, लगभग उस रास्ते में हर जो है आपको 15 मीटर के बाद जो है कोई ना कोई यहाँ पर समाज के कोई ना कोई मंडल के लोग जो है वो नजर आएंगे यहाँ पर स्वागत के लिए। आइए, कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। महिलाएं किसके साथ है, किसकी सरकार बना रही है इस बार? महिला बीजेपी की सरकार बीजेपी सरकार बना रही है। बीजेपी। राहुल गांधी कह रहे थे कांग्रेस सरकार बन रही है इस बार मध्य प्रदेश। नहीं बन रही है, बीजेपी आएगी। बीजेपी बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्यों लग रहा है आपको? हमें विश्वास है बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, विश्वास है? कर रहे काम अच्छे उसने, बीजेपी ने। मोदी आएगा, मोदी। अच्छा, मामा जी के लिए क्या कहें? मामा जी भी आएंगे। मामा जी ने बहुत अच्छे काम किए, लाडली बहन योजना चलाई, सब्सिडी दे रहे हैं। मामा जी भी आएंगे। मामा जी भी आएंगे। तो देख सकते हैं आप, लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता जो है पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ पर जो है पहुँच रहे हैं। और भी हमारे साथ पदाधिकारी जो हैं बीजेपी के यहाँ मौजूद हैं, हमसे बात करें। क्या नाम है आपका? भाई साहब, मैं प्रोफेसर मनोज मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ का सह संयोजक हूँ भोपाल जिले का, और यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करने के लिए आया हूँ। माननीय मोदी जी की तरफ से आए हुए सभी कार्यकर्तागणों का स्वागत है। और हमारा इस बार उद्देश्य है, एक बार और भाजपा सरकार, इस बार 320 के हम आगे जाएंगे। 24 में 320 के आगे? जी जी। और यहाँ 230 में कितना लाए? यहाँ 230 में 200 पार। 200 पार। कांग्रेस कह रही थी 50 पर रह जाएंगे बीजेपी वाले। कांग्रेस आक्रोश यात्रा निकाल रही है, हम आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। जीतेगा वो जिसके साथ आशीर्वाद होगा, आक्रोश वाला कभी आगे नहीं आ पाएगा। कल राहुल गांधी ने तो दावा किया कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस आ रही है, जीत रही है। उनकी तो बात ही मत करो। जो ट्राली वाली अटैची को सिर पे रख के चलते हैं, उनकी समझ सूझबूझ के लिए ईश्वर ही मालिक है, उनको सद्बुद्धि दे। अच्छा, आपने भी फोटो देखा वो ट्राली वाली? मैं उनकी हर एक फोटो, हर एक कमेंट्स को बड़ा ध्यान से देखता हूं कि कब कहां क्या उटपटांग बोल आते हैं। विदेशों में जाके भारत का अपमान कराते हैं। ऐसा भारत का नेता ईश्वर ही बचाए। कांग्रेस तो तैयारी कर रही है कि 24 के लिए वो प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस तो कह रही है राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे कांग्रेस। पिछली बार 3 कार्यालय 2019 से लेके वो तैयारी ही करते चले आ रहे हैं। उन्होंने 2019 में तैयारी की, उनकी तैयारी देखी हम लोगों ने। 2014 में उनकी तैयारी देखी। उनकी ये तैयारी, ये जो इंडिया गठबंधन बनाया है, वो उन्होंने बनाया ही इसलिए है कि वो इसमें जितने हैं आई चिल्लाते रहेंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। इंडिया में आई बचेगा उनके पास, एनडीए की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और 11 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन भोपाल के जबूरी मैदान में जो है रैली में पहुंचने के लिए हो चुका है। और संख्या जो है उससे ज्यादा पहुंचने का अनुमान है। और अलग अलग जगह पर जो है यहाँ पर संगठनों की तरफ से, समितियों की तरफ से, यहाँ पर शासकीय विद्यालय संगठन मध्य प्रदेश की तरफ से जो है यहाँ पर स्वागत के लिए जो है लगाया गया है। उनका कार्यकर्ता जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं। आइए बात करते हैं इनसे। प्रकोष्ठ के जिला संयोजक। हाँ जी। कांग्रेस तो कह रही है कि इस बार बीजेपी 50 पर रुक जाएगी और राहुल गांधी ने कल कहा है कि कांग्रेस सरकार बना रही है मध्य प्रदेश में। देखिए, ऐसा है, ये तो दुनिया, भारत पूरा जानता है कि राहुल गांधी जी को भारतीय मतलब देश की जनता किस रूप में लेती है। उनको खुद को ये ध्यान नहीं रहता, स्मरण नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है, उसका क्या अर्थ निकल रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक भारतीय नागरिक होने के साथ कहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ। इसलिए इस दावे के साथ कहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता,
आज जो हम आए हैं वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के स्वागत में आए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये पुनः सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत से बनेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं वो कांग्रेस सरकार के, जितनी भी सरकारें कांग्रेस की रही हैं उनके कल्पना में भी नहीं है कि इतने काम जितने मध्य प्रदेश शासन ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो कार्य किए हैं वो अन्य प्रदेश में जहाँ जहाँ कांग्रेस की रही हैं उनके सपना भी नहीं देखा, उनकी सोच में भी नहीं है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं और विश्वास के साथ कहता हूं कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी, शिवराज जी के नेतृत्व में आएगी। आएगी क्या अगली सरकार बीजेपी? आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या हमारे कार्यकर्ता लोगों के घरों घरों तक जा रहे हैं। हम ये वोट केवल यहाँ मध्य प्रदेश का नहीं देख रहे हैं, हमें मोदी जी को राज्यसभा में भी मजबूत करना है। हम लोगों से पर्सनल अपील कर रहे हैं कि आप मोदी जी को सारी बातों को भुलाकर केवल एक बात ध्यान रखिए, मोदी जी, और मोदी जी ही हमारे नेता हैं, नेता रहेंगे और भाजपा यहाँ से भारी बहुमत से आएगी, पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगी, बिल्कुल 100% पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगी। देखिए कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में जो है जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली गई थी, अलग अलग 5 क्षेत्रों से निकाली गई थी। हाल ही में उसका समापन हुआ है और उस समापन के बाद ही ये बड़े महाकुंभ का, कार्यकर्ताओं के महाकुंभ का जो है आयोजन किया गया। और आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पर ये पंडाल लगा करके जो है 10-10 मीटर की दूरी पर जो है यहाँ पर अलग अलग समाज की तरफ से जो है ये पंडाल लगाए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर संस्कृति को जो है दर्शाया जा रहा है। और पीएम के स्वागत के लिए जो है यहाँ पर पिछले कई दिन से जो है तैयारी चल रही है। और देख सकते हैं जोश जो है यहाँ पर, इतनी गर्मी के बावजूद जोश जो है वो ऐसे का वैसा बना हुआ है। ये देश का नाम भगवान रामचंद्र जी के भ्राता भरत के नाम पर रखा गया है और हमारे गुरुदेव का एक ही नारा था कि इस देश का नाम इंडिया नहीं भारत बोलो। हमारा एक मूल सिद्धांत है, जियो और जीने दो। और आज ये सारे भोजन की व्यवस्था यहाँ पर जैन समाज ने रखी हुई है, आप लोग भोजन करके अवश्य जाइए। जो आपने कहा कांग्रेस को तो इस पर विपत्ति है, वो लगातार कह रही है क्यों इंडिया ठीक है, भारत क्यों करने पर? देखिए हमारा ये मूल सिद्धांत है कि हमारे देश का नाम, हम इंडिया जो नाम है इसका अगर डेफिनेशन किया जाए तो अगर इंडिया को डिक्शनरी में देखोगे तो इसका नाम मूर्ख कहलाता है। और भारत जो नाम है वो हमारे भगवान रामचंद्र जी, भरत चक्रवर्ती जो कि आदिनाथ के पुत्र हुए हैं, उनके नाम पर ये देश का नाम जो कि मोदी जी ने रख दिया है, इंडिया नहीं भारत बोलो। ये हमारे यहाँ इस देश में हमारे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने जो एक बीड़ा उठाया था उसकी पूर्णतः मोदी जी ने इसकी इच्छा की पूर्ति की। पूरे जैन समाज को इस पर गर्व है और हमारी पूरी जैन समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना रही है मध्य प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा। राहुल गांधी यदि सामने आ गए तो और जितने वोट मिलने वो भी नहीं मिलेंगे। वो तो वक्त बताएगा। जो भी निर्णय होगा वो जनता के हाथ में है, जनता निर्णय दे चुकी है और पूर्ण बहुमत भाजपा के साथ में है। और जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी इसका विरोध करते हैं कि इंडिया का नाम भारत, इंडिया ही होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। इंडिया का नाम भारत ही होना चाहिए। पुरातन से इंडिया का नाम भारत था और भारत ही होना चाहिए। तो यहाँ के नागरिक नहीं है भाई, वो तो बाहर के इटली के हैं। इंडिया को भारत तो मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है कांग्रेस की। कहाँ पर? राहुल गांधी कह रहे हैं। कहने से क्या होता है, बना के दिखाएं। देखो जनता का समूह इतना आ रहा, सब जगह कर पाएंगे। इस समय देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का जन सैलाब जो है वो यहाँ पर आ रहा है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर उनके स्वागत के लिए अलग अलग पंडाल जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इस समय आप देख सकते हैं भारी संख्या में, लाखों की संख्या में जो है यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर। स्वरूप गिंडोडे। कहाँ के रहने वाले हैं? बैतूल जिला। बैतूल जिला से कितने लोग आए हैं साथ में? 600 लोग हैं साथ में। 600 लोग हैं साथ में। हाँ। क्या लग रहा है माहौल? कांग्रेस तो कह रही है सरकार बना रही है कांग्रेस पार्टी। अरे हट, उनकी बात छोड़ो, उनकी बात छोड़ दे। अरे वो सब राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी को क्या है भैया, कुछ नहीं है, वो बुकड़ बकवास करता है। अभी वो किसानों का कर्जा माफ की बोला था उन्हें मध्य प्रदेश में 10 दिन में कर नहीं पाए। उसके बाद में राजस्थान में बोला। राजस्थान में आज किसानों का क्या हाल है? उन्होंने तो कहा है कि राजस्थान में शायद बन जाए, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो बनी रही है कांग्रेस। अरे भैया ये असंभव है। असंभव है। असंभव।
संभव है क्या? असंभव असंभव। क्यों? विकास 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 किसने किया विकास? किया है ना विकास। माने किया विकास? जी बिल्कुल फिर आएंगे मामा? बिल्कुल मामा जी आएंगे बिल्कुल बिल्कुल। मामा जी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बहनों के भाई हैं और सगे भाई 100 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। हमारे मामा जी 1500 रुपए दे रहे हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी भी आएंगे 2024 में।